अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, काफी बच्चे जो थे वो कह रहे थे आप भी जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करें। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम स्टार्ट क्यों करेंगे। कोई भी चीज हम लोग जब करने लगते हैं तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि वाई, कि क्यों जावास्क्रिप्ट को हमने लर्न करना है, हमें इसको लर्न करने की जरूरत क्यों है। अब आप देखो, जब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो वेब पेजेस का होता है वो फ्रंट एंड जो होता है वो किस तरह से काम करता है। आप देखो, आपका जो फ्रंट एंड होता है, ठीक है, अब फ्रंट एंड आपका कैसे काम करता है बच्चे। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, HTML, ठीक है, फिर आपकी आ जाती है CSS, फिर आपकी आ जाती है जावास्क्रिप्ट। आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो लैंग्वेज आपकी है वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, वो आपके पास क्या आती है, वो आपकी आती है जावास्क्रिप्ट। आपके पास हमारी जितनी भी वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 18 बिलियंस में आपके पास वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो 95% जो है हमारे पास 95% जो वेबसाइट्स हैं वो किस में है, उनके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट करता क्या है, आप देखो, हमने HTML, जो बच्चे पिछला HTML का हमारा कोर्स कवर करके आएंगे, जिन्हें पहले HTML की भावना है, ठीक है, उनको पता है HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर जो है हमारा, ठीक है, वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है, आप समझो ये एक पेज है। अब लेक्चर नंबर 1 कहाँ लिखना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे मैंने रेड के साथ किया है, ये सारे का सारा आपका क्या होता है, ये HTML के अंदर स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा एक ढांचा होता है, ठीक है, फिर आपके पास CSS क्या आता है, CSS उसके अंदर स्टाइलिंग करती है। अब स्टाइलिंग क्या होता है, आप देखो, हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कलर हो गया, हेयर्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो आपकी आ जाती है वो आपकी क्या आ जाती है, आपकी स्टाइलिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह CSS क्या करते हैं, वो वेब पेज के अंदर उसके कलर ऐड करते हैं, ठीक है, कलर्स वगैरह हो गए, और भी सारी जो स्टाइलिंग है वो सारी की सारी आप किसके अंदर करते हो, CSS के अंदर करते हो, मोर अट्रैक्टिव। अच्छा, अब हमने HTML और CSS का यूज करके जो वेबसाइट बनाई, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो आपका कोई पोस्टर होता है, पोस्टर आप कोई भी कह सकते हो, शॉपिंग का हो गया, या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, आप बाहर देख लो बैनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के लगे होते हैं, मॉल्स के लगे होते हैं, शॉपिंग के, ठीक है, तो वो एक फुल बैनर बना होता है जी, यहाँ पे लोगो लग गया, या यहाँ पे क्लासेस का लिखा है, यहाँ पे एक पिक्चर लग गई, ठीक है, और यहाँ पे भी पैराग्राफ एड्स लगाई हुई है, यहाँ पे सेल का कह दिया। अब यहाँ पे आप देखो, इस तरह एक पोस्टर बन गया, ये तो ग्राफिक डिजाइनर का काम हो गया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट बन रही है जिसके अंदर बस स्ट्रक्चर हो और स्टाइलिंग हो। अब वेबसाइट जो है, अगर हम ये काम तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी कर सकते हैं, तो हमें वेब डेवलपमेंट क्यों यूज करना है। आप देखो, जब आपके पास हमारी जो वेबसाइट है वो कब ज्यादा अच्छी लगती है, जब यूजर जो है, फॉर एग्जांपल हम हैं, अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी ऐड करता है। अब फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करता है, ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर पे देखा होगा, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिशन होती है, इसके ऊपर क्लिक करने से ये वाला आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, ये क्या होगा, ये आपकी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। जैसे आपकी प्रोफाइल पिक्स है व्हाट्सएप की, उसके अंदर इस तरह आपकी प्रोफाइल पिक्स है, आजकल न्यू अपडेशन आई है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, या तो आपको स्टेटस या तो आपको प्रोफाइल पिक्चर, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपके पास स्टेटस आ रहा है और जो आपके पास पिक्चर आ रही है, DP फॉर एग्जांपल, ये उसकी क्या होगी, फंक्शनैलिटी होगी। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेबसाइट्स के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, जो फंक्शनैलिटी ऐड होगी, यूजर किसी चीज के ऊपर क्लिक कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसका मतलब है स्टैटिक वेबसाइट किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, इंटरेक्टिव
के अंदर कन्वर्ट हो रही है। क्या हुआ, जब हमने स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग की तो हमारे पास वैसे एक नॉर्मल जैसे पोस्टर होता है वैसे डिजाइन हुई हुई हमें वेबसाइट मिल रही है, ठीक है। तो अब वो स्टैटिक को इंटरेक्टिव कौन बना रहा है कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है आगे से, वो आपकी जावास्क्रिप्ट बना रही है। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट्स के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करता है। ये तो हो गया कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है। अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ तक आइडिया हो जाना चाहिए कि सबसे पहले HTML यूज होता है, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। सबसे आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर ये 3 लैंग्वेजेस आपकी पिलर हैं। जिन्होंने वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर जाना है, आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जस्ट आप वेबसाइट से नहीं बना सकते, गेम डेवलपमेंट भी होती है इसके अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप एप्स बनाती हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम लोग बेशुमार काम कर सकते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसकी हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इतनी पॉपुलर हुई कैसे। अब आप देखो 1995 के अंदर 1995 के अंदर 2 ही ब्राउजर्स होते थे। एक आपके पास होता था नेटस्केप नेविगेटर, एक होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ब्राउजर को समझते हैं, ब्राउजर क्या चीज होती है। ब्राउजर मैं स्पेल यहां लिख देती हूँ। ब्राउजर जैसे आपका गूगल क्रोम है, ठीक है, जिसके ऊपर आप वेबसाइट्स को चलाते हो, वो आपका क्या कहलाता है, ब्राउजर। आजकल ओपेरा है, सफारी है, ठीक है, ये सारे आपके ब्राउजर्स में आते हैं। 1995 के अंदर जैसे अब ओपेरा है, गूगल क्रोम है, तब ये वाले ब्राउजर्स नहीं होते थे। जस्ट 2 ब्राउजर्स होते थे। नंबर 1 नेटस्केप नेविगेटर, नंबर 2 इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो एक लैंग्वेज जो है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का जो नाम होता था वो क्या होता था, मोर्चा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट बनी कैसे, नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट का फादर, ठीक है, जिसने जावास्क्रिप्ट को बनाया, ब्रैंडन जावास्क्रिप्ट नेटस्केप ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने 10 दिन के अंदर 10 डेज के अंदर जावास्क्रिप्ट बना के दी, ठीक है। नेटस्केप ने उस लैंग्वेज को जो है, अब उसका सबसे पहला नेम जो था वो बनाया गया मोर्चा, ठीक है। फिर इसका नाम जो है वो बनाया गया लाइवस्क्रिप्ट। फिर उसका नाम जो उस टाइम उन्होंने देखा कि लाइवस्क्रिप्ट जो है, लाइवस्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रही जितनी इसको होना चाहिए था। उस टाइम पे लैंग्वेज चल रही थी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, जावा। अब ये सब कहते हैं कि इन्होंने मार्केटिंग के लिए जावा का नाम यूज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेम को चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की वजह से नेटस्केप जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने देखा कि जावास्क्रिप्ट की वजह से नेटस्केप नेविगेटर जो है वो पॉपुलर हो चुका है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स उठाए और एक न्यू लैंग्वेज बना दी जिसको हम नेम दे देते हैं जेस्क्रिप्ट। इन्होंने अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इन्होंने जेस्क्रिप्ट बना दी और इन्होंने जावास्क्रिप्ट बना दी। जो डेवलपर जेस्क्रिप्ट के अंदर वेबसाइट बनाते थे, जो अब नेटस्केप को यूज कर रहे थे, वो वाली वेबसाइट इसके अंदर नहीं चलती थी, ठीक है। फिर जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को यूज करके वेबसाइट बना रहे थे, जिनके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल था, उनके पास ये वाली लैंग्वेज नहीं चलती थी, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी आप कह सकते हो कि अगर ओपेरा है, कोई ब्राउजर यूज कर रहा है, कोई गूगल क्रोम यूज कर रहा है, ठीक है,
तो कोई भी वेबसाइट हो कहीं भी चलती है कि सारे ब्राउजर्स को वो फुलफिल कर रही होती है, ठीक है। लेकिन तब ये इश्यू आया। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक टीसी कम्युनिटी, टेक्निकल कम्युनिटी, ठीक है, जो कुछ 10 बंदों या 12 बंदों की होती थी, उन्होंने ECMAScript एक आपके पास कम्युनिटी है जो डिसाइड करती है कि आपके पास किस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे। ECMAScript ने कुछ फीचर्स जो है वो क्या कर दिए, वो स्पेसिफाई कर दिए कि जावास्क्रिप्ट को अगर आपको यूज करना है तो आपको इन स्टैंडर्ड्स से फुलफिल करना ही पड़ेगा। जो बंदा उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करेगा, जैसे अब आपकी HTML है या CSS है, कोई भी लैंग्वेज है, एक पूरा स्टैंडर्ड होता है कि उसके यहाँ पे सेमीकोलन लगना है, उसके अंदर ये फीचर्स है, उसके अंदर क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसी तरह ECMAScript ने फीचर्स जो है वो स्पेसिफिक कर दिए। अब आपके पास देखो ECMAScript, जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, ECMAScript भी बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को ही ECMAScript बोला जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ES1, ES2, ES3, ठीक है, ES4, ES5 सो ऑन, इस तरह ये चलते जा रहे हैं। अब ES6 को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। अब ES1 कब आपके पास आई थी, हम देखते हैं कि ES1 जो है वो आपके पास हमारे पास 1997 के अंदर आई, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास ES5 2009 के अंदर आई और ES6 2015 के अंदर आपके पास आई। 2015 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा बिगेस्ट चेंज था, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे इन्होंने जब E6 के अंदर आए तो जैसे आपके कोई गेम है उसकी अपडेशन होती रहती है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की अपडेशन होती रहती थी। ES6 इसलिए इतनी पॉपुलर है, इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्लासेस आई थी, प्रोमिसेस आए थे, ठीक है, जो हम आगे यूज करेंगे, आपको पता चलेगा ये क्या चीजें होती हैं। आपका मैप का जो था, ये सारे आपकी कलेक्शंस वगैरह आई थी इसके अंदर, और भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो ES6 के अंदर आए थे, इसीलिए ES6 को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये सारी हमने क्या देखी, ये इसकी हिस्ट्री देखी। अब आपके पास अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हम लोग देखें इसको, अच्छा, दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जावास्क्रिप्ट जो आपके पास होती है ना बच्चे, वो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ पिछले फीचर्स हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज है, आपका ब्राउजर है, आपने उसको नहीं किया, फॉर एग्जांपल Node.js, हम Node.js को इंस्टॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल Node.js आपके पास पुराना वर्जन है, ठीक है, आपके पास कोई अपडेशन आई है, तो वो उसको चलाता है, ठीक है, वो पिछले फीचर्स को भी चलाएगा। ये नहीं होगा आपने Node.js जो है वो 17 अगर वर्जन है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो जो पिछला आपका वर्जन था, पिछले वर्जन की जो फंक्शनैलिटीज थी उसको ना चलाए, ऐसा नहीं होता, वो चलाता है, ठीक है। तो लेकिन फॉरवर्डिंग जो आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपने 17 वर्जन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, 18 वर्जन की कुछ फीचर्स आप यूज करना चाहते हो, तो फिर यूज नहीं होंगे। उसके लिए आपको पहले अपने ब्राउजर को अपडेट करना पड़ेगा या Node.js न्यू वाली अपडेशन वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग बेबल का यूज करते हैं। बेबल आपके पास हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे VS कोड के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हमने रन करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे आपको Node.js को इंस्टॉल करना है। नंबर 2 पे आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये जो जावास्क्रिप्ट का आपका कोर्स होगा, ये आपका
सारी हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर गेम डेवलपमेंट को भी देखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर वेब डेवलपमेंट को भी देखेंगे। तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आजकल सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज जो है वो आपके पास जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जिस बच्चे को जावास्क्रिप्ट आती होगी कहीं ना कहीं उसकी प्लेसमेंट जरूर हो जाती है। इसीलिए आजकल सबसे ज्यादा हेटेड लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट है। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है ये टफ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है लर्न करने के लिए। ये इसीलिए भी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा है। लॉट ऑफ फ्रेमवर्क जो है वो आ चुके हैं। अब फ्रेमवर्क्स कैसे? अब फ्रंट एंड के लिए देख लो आप React.js, ठीक है, वो भी इसी से आगे आ जाता है। और बैकएंड के लिए आपका Node.js आ जाता है, ठीक है, MongoDB आप उसके साथ यूज करके आप और भी AngularJS आ जाता है। ये सारे फीचर्स को यूज करके जावास्क्रिप्ट ऐसी वाहिद लैंग्वेज है, आप इसको यूज करो, आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है आप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ भी जा सकते हो, आप React नेटिव जावास्क्रिप्ट के बाद सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आप जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास ये React.js आ सकती है। मतलब जावास्क्रिप्ट आप अकेले यूज करो, आगे बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक हो गया। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को अच्छे से लर्न करना है आपने। अभी हम चल रहे हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, छोटी सी आपको मैं कुछ आपको डेफिनेशन जो है वो आपकी इसको दिखाऊंगी, ठीक है, और फिर हम लोग इसकी फर्दर मूव करेंगे हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे अभी हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता क्या है। एक छोटी सी आपके पास डेफिनेशन है, जावास्क्रिप्ट इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ वेब पेज। मतलब वेब पेज को हम लोग स्टैटिक वेब से इंटरेक्टिव वन में कन्वर्ट करते हैं। अब इंटरेक्टिव वन कैसे होती है, आप देखो, आप किसी भी, हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ पे आपके करो कंसोल पे जाओ, कंसोल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखो अलर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिख रही हूँ और यहाँ पे एंटर। ये देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। ये किसकी फंक्शनैलिटी की मदद से हुआ है? ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। जावास्क्रिप्ट आप ब्राउजर्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक सबसे बड़ा इसका ये भी जावास्क्रिप्ट का है। अब यहाँ पे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत काम की है। आप देखो यहाँ पे मैं अगर आपको यूट्यूब चैनल ओपन करूँ, ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे हम अपने ही चैनल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम प्लेलिस्ट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँ, ये जस्ट स्टडी पर्पस के लिए, ये ना आप लोगों को फेक दिखाते जो। यहाँ पे देखो 87 सब्सक्राइबर्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 1 मिलियन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एंटर किया तो यहाँ पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट स्टडी पर्पस के लिए, आपने नहीं करना, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप ब्राउजर्स के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो सेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखो, उसके अलावा ये सारा हेडर का सेक्शन है, ठीक है, ये नीचे डिव है, ये आपका क्या है, ये सारे जावास्क्रिप्ट की वजह से आपको यहाँ पे कोडिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये देखेंगे फ्लेक्स है आपका, जो ये प्लेलिस्ट वाला नजर आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी यूज हो रही है। ये देखिए ऊपर क्रिएटेड प्लेलिस्ट आपके पास नजर आ रहा है, आप इसको भी ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ये देखें, ये सारी चीजें जो है ये आपकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रही है।
अब अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास अगर मैं आपको दिखाऊँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आपके जो अलर्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे डायलॉग्स बॉक्स अपीयर्स होते हैं। ये सारी की सारी आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से आपकी फंक्शनैलिटी की मद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ, ये नीचे आपकी अपलोड वीडियो या गो लाइव पे अगर क्लिक करें तो जो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वो भी आपकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। अब यहाँ पे उसने कहा जावास्क्रिप्ट ऐड बिहेवियर्स टू वेब पेज। आप बिहेवियर ही ऐड कर रहे हैं ना, मतलब वो आगे से आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपका फ्रंट एंड वर्क कैसे करता है, आप यहाँ पे देखो आपके पास कुछ एचटीएमएल की डेफिनेशन, कुछ सीएसएस की डेफिनेशन और जावास्क्रिप्ट की। अब यहाँ पे एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको पता है, ठीक है। एचटीएमएल इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स वेब पेजेस को डिस्क्राइब करते हैं। सीएसएस के अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले करनी है और किस तरह से डिस्प्ले करनी है, क्या कलर, क्या फ़ॉन्ट साइज़ हमारा होना चाहिए, वो सारा का सारा हम सीएसएस के अंदर करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हम क्लाइंट साइड इसको यूज़ करते हैं और हम लोग इसको सर्वर साइड पे भी यूज़ करते हैं। क्लाइंट साइड आपका फ्रंट एंड होता है, सर्वर साइड आपका बैक एंड होता है। जावास्क्रिप्ट वह ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ करके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आगे इसके लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स की तरफ या गेम डेवलपमेंट की तरफ किसी भी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट का ओरिजिन कैसे रखा, मतलब उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ये पॉपुलर क्यों है और कब हम लोग इसको कहाँ-कहाँ पे मतलब यूज़ करते हैं। अभी जैसे बताया मैंने आपको कि आपकी एचटीएमएल स्ट्रक्चर के लिए, सीएसएस स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे 1.6 बिलियन वेबसाइट्स आपकी जो है वो लॉन्च हुई हुई हैं, जिसके अंदर से 95% जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पे फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है ब्रेंडन ईच जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था जावास्क्रिप्ट का और 10 डेज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो बना के दी थी। ठीक है? अब अ, तब हमने जब जावास्क्रिप्ट का नेम यूज़ किया, मतलब जावा का नेम यूज़ किया, तो हमने जावास्क्रिप्ट इसको नेम दे दिया था लाइव स्क्रिप्ट को। तो जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों बिल्कुल अलग लैंग्वेजेज़ हैं, दोनों आपस में नहीं है, बस तब मार्केटिंग की वजह से उन्होंने जावा का नाम यूज़ किया, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो जावा क्या है, जावा को पहले कंपाइलर यूज़, मतलब आप सारा प्रोग्राम लिखते हो तो फिर आपका जो है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर आपको आउटपुट मिलती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटर लैंग्वेजेज़ है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज वो होती है जो आपको लाइन बाय लाइन आपको आपकी मतलब आपको फुल प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता, लाइन बाय लाइन आपको आपकी आउटपुट जो है वो शो करवाती है। अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट अगर हम देखें, इसके अंदर आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपकी नेक्स्ट आएंगी तो हम लोग इसको ब्रीफली देखेंगे। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसको लर्न करना ईज़ी है और एक्मा ने मतलब एक्मा इंटरनेशनल जो आपकी कंपनी है उसने इसको स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है कि इसके अंदर अगर आपने इसको यूज़ करना तो ये इन स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और स्टैक ओवरफ्लो का आपको पता होगा, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के यूज़र्स की बिगेस्ट कम्युनिटी है। ठीक है? और हम इसको दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और लॉट ऑफ फ्रेमवर्क जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं। फ्रेमवर्क कैसे आपके देखें, रेक्ट.जेएस, एंगुलर हो गया, ठीक है? ये सारे के सारे आपके जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। अब इसके आप जस्ट वेब डेवलपमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अंदर डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकते हो, विंडो के लिए भी और मैक यूज़र्स के लिए भी। अब ES6 जो है जिसको कहा जाता है कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, तब कौन-कौन से फीचर्स ऐसे आए थे कि जावास्क्रिप्ट ने जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हमारे बाइनरी एंड ऑक्टल लिटरल्स तब आए थे, सिंबल्स तब आए थे, ठीक है? मैप, वीक सेट, ये सारे कलेक्शंस तब आए, जनरेटर्स, प्रोमिसेस, एरो फंक्शंस, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, टाइप अरेज़, क्लासेस हो गया, ब्लॉक स्कॉपिंग हो गया। ये सारे के सारे जो फंक्शंस थे, वो जो फीचर्स थे, वो आपके ES6 के अंदर आए थे। 2015 भी इसको कहा जाता है, इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है? तब जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। अब यहाँ पे अगेन देखिए उसने कहा जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, मतलब मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट के लिए। इसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। 2 तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, फ्रंट एंड के लिए और
सर्वर के लिए। अब इनको हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए। अब यहाँ पे आप किन कहाँ यूज़ेस कहाँ-कहाँ है, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है आपको जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना है, आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के बाद उसका फ्रेमवर्क आपका रिएक्ट नेटिव होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को लर्न करके जा सकते हो। गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना है, आप जावास्क्रिप्ट को लर्न करके गेम डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है? अब हम देखेंगे ECMAScript क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या, ES5, ES6 जो मैंने आपको पहले से इंट्रोडक्शन दिया है इसका थोड़ा-सा। ECMAScript को जावास्क्रिप्ट को हम ECMAScript भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट क्योंकि ECMA कम्युनिटी ने इसके स्टैंडर्ड्स को जो है वो स्पेसिफिक किया था इसलिए हम इसको ECMAScript भी बोलते हैं। ES5 ठीक है 1997 में आया, ES6 फिर फर्दर आता रहा, ES6 जो है यहाँ पे ES 2015, 16, 17, 18 ये सारी क्या चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आपके पास 2 ब्राउज़र्स हैं 1995 के अंदर नेटस्केप नेविगेटर और एक था इंटरनेट एक्सप्लोरर। 1995 के अंदर नेटस्केप नेविगेटर ने ब्रेंडन ईस्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? तो उसने 10 डेज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट बना के दिया, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का जो नेम था वो था मोका, ठीक है? उसके बाद उसका नेम कन्वर्ट किया गया लाइवस्क्रिप्ट के अंदर। लाइवस्क्रिप्ट ने देखा कि जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर नहीं हो रही, तो उसने क्या किया जावास्क्रिप्ट को जावा का नेम यूज़ करके लाइवस्क्रिप्ट का नेम जो है वो जावास्क्रिप्ट रख दिया। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने देखा कि नेटस्केप नेविगेटर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जावास्क्रिप्ट की वजह से, तो उसने क्या किया जावास्क्रिप्ट पे थोड़ी-सी फीचर्स लिया और न्यू लैंग्वेज जो है वो लॉन्च कर दी जिसका नाम रख दिया जेस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो वेबसाइट्स बनाते थे उनकी जो है वो नेटस्केप नेविगेटर पे नहीं चल रही थी, मतलब दोनों की जो वेबसाइट्स थी एक दूसरे के ब्राउज़र्स पे नहीं चल रही थी। तब क्या हुआ तब ECMAScript के पास गए तो ECMAScript 1997 में जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है? 2000 ES5 2009 के अंदर बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ फीचर जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आए। फिर आपके ES6 जो है वो बिगेस्ट अपडेट थी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के अंदर। इसको हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, 2015 भी बोलते हैं और ES6 भी बोलते हैं। अब TC 39 टेक्निकल कम्युनिटी, ये वो कम्युनिटी है जो ECMAScript के अंदर मतलब किसी भी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करती है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ES6 जो है वो ES हम 2015 भी बोलते हैं, ES7 को 2016 भी बोलते हैं, ES18 को ES 2017 भी बोलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर पीछे आप फॉर एग्जांपल अभी ही आप जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर रहे हो, आप पिछले सारे फीचर्स जो है उसके चला सकते हो, लेकिन ये फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है कि मतलब अगर आपने 2000 आपने 17th वर्जन किया हुआ है, अब 18th वर्जन अगर नेक्स्ट मतलब न्यू वर्जन आ चुका है, तो आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा, फिर आप उसके न्यू फीचर्स को जो है वो यूज़ कर सकोगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेबल को इंस्टॉल करेंगे हमारे वीएस कोड के अंदर। अच्छा जी, अब आपको इंस्टॉल क्या-क्या करना है? आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने नोड.जेएस, ठीक है? एक तो आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे एलटीएस को करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, ठीक है? आप यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद इसको आपने स्टार्ट डाउनलोड पे लगा देना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी देखिए ऊपर वर्जन भी लिख रहा है 18.14.2 जो है वो आपका वर्जन जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद अब विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? ये आपका कोड एडिटर है। आपको ये लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो आपको इस तरह का जो इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी
अभी देखिए वर्जन जो है 1.75 ये आ रहा है। आप विंडो यूजर हैं तो विंडोज के लिए भी मैक है तो मैक भी ओपन कर सकते हो। हम यहाँ पे विंडो को इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन करें। अच्छा, इसको आप डाउनलोड पे लगा दें, ये आपका वीएस कोड है, ठीक है, स्टार्ट डाउनलोड। तब तक हम यहाँ पे जो हमारा नोट जेएस है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं बिकॉज वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दें और फिर नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल। इससे आपकी नोट जेएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और तब तक ये आपका वीएस कोड जो है वो भी डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखें इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप बेशक यहाँ पे विंडो का बटन प्रेस करें और यहाँ पे नोट जेएस, ये देखें आपका नोट जेएस जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अभी इतना ही आपने करना है। उसके बाद आपका ये जो वीएस कोड है ये मेरे पहले से इंस्टॉल है, मैं आपको उसी को ओपन करके दिखा देती हूँ। तब तक आपका ये जो है आपने डाउनलोड पे लगाया हुआ है वो आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। मैं शिफ्ट कंट्रोल एन फॉर न्यू विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपने एक्सटेंशंस पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बेबल, ये आपकी एक्सटेंशंस ये वाली है। बेबल जावास्क्रिप्ट आपको आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का आ रहा है ऑप्शन, बट आपने यहाँ पे इंस्टॉल का आपके आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना।